जब भी किसी गांव में ये पता चलता है कि प्रिया मुंडा आई हैं, पादरी लोग भाग खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, पर ऐसे पत्थर उछालने वाले कितने लोग आपको मिले? शायद बहुत कम। तो चलो आज हम एक ऐसी ही वीरांगना, एक ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलाते हैं जिन्होंने झारखंड में धर्मांतरण करते ईसाई पादरियों की नींद उड़ा रखी है, सैकड़ों हिंदुओं की घर वापसी कराने वाली और झारखंड में अलग अलग जगह पर मिशनरीज द्वारा अवैध रूप से कब्जाई जमीन को मुक्त कराने वाली, जो हाथ में कलम भी उठा लेती है और जरूरत पड़ने पर धनुष बाण भी। प्रिया मुंडा जी का रंग दे बसंती के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। प्रिया जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज झारखंड में ईसाई मिशनरीज की राह में अगर कोई बाधा है तो वो है प्रिया मुंडा। उस राज्य में जिसका मुख्यमंत्री तक ये कहता हो कि हमारा आदिवासी समाज, जनजाति समाज हिंदू नहीं है, फिर भी आप उनका डटकर मुकाबला कर रही है और सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत कर रही है। देखिए, वो तो सबसे बड़े अगर सबके लिए बाधा प्रिया मुंडा है, वो तो होगा ही उन लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग इतने वर्षों से हमारे झारखंड को, हमारे झारखंड के धर्म, संस्कृति और रूढ़ी परंपरा को खत्म कर रहे थे और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, और उनका जो ये व्यवसाय है वो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से चल रहा था, कोई रोक टोक नहीं थी। तो जब मैं रोकने टोकने आ गई तो जाहिर सी बात है कि लोगों को मैं बाधा तो लगूंगी ही। और जहां तक रही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात, तो वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। बहुत ही मतलब हास्यास्पद चीजें वो कहते हैं। ये बात कहते हुए उनको जरा सा सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ये कहते नहीं थकते हैं कि जो हमारे आदिवासी हैं वो हिंदू नहीं है, लेकिन वो खुद अपने घर में पूजा अर्चना करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के हवन करवाते हैं, हिंदू पर्व जो है पर्व त्योहारों को मनाते हैं, अपने परिवार के साथ में जो है मंदिरों के दर्शन करते हैं। फिर वो किस आधार पे कहते हैं और मतलब किनको मतलब दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, वो खुद क्लियर नहीं है। वो खुद जबकि हिंदू नियम का पालन करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के पूजा अर्चना करते हैं, त्योहार मनाते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, फिर किस आधार पे कहते हैं कि हिंदू माने आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है। प्रिया जी, पिछले दिनों आपने खुंटी के तोरपा प्रखंड के रायशेमला गांव में जब विश्ववाणी चर्च द्वारा कन्वर्जन का काम तेज किया जा रहा था, जिससे कई बार गांव में तनाव भी पैदा हुआ, फिर आपने वहां से पादरी भगाओ अभियान शुरू किया। तो प्रिया जी, ये पादरी भगाओ अभियान में आपको कितनी सफलता मिली? बहुत सफलता प्राप्त हुई। जो पादरी भगाओ अभियान हमने किया, वाकई में उस गांव में एक पादरी बैठा हुआ था जिसकी शिकायतें काफी आ रही थी। मसीह तोपनो नाम का एक पास्टर बैठा हुआ था वहां पे, और वो ऐसा कर रहा था कि उस गांव में बैठे वो धर्म परिवर्तन करा रहा था, जिसका मैंने, क्योंकि कई बार ऐसे मतलब मिशनरीज के तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं कि ये जो भी बातें प्रिया जी कह रही हैं वो झूठ है। तो मैंने इस पे मैं लाइव गई थी फेसबुक में, और लाइव जाके मैंने उस पास्टर से कई सवाल किए थे। जो पास्टर 3 सालों से उस गांव में कई परिवारों को स्वास्थ्य का लेके और पैसों का प्रलोभन देकर और कई तरीके से उसने कन्वर्ट करवाया था, और जो लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे थे उन लोगों पे वो अत्याचार कर रहा था। अत्याचार मतलब उन्होंने एक गुट बना ली थी उस गांव में कि जो लोग कन्वर्ट नहीं होंगे उनको जो कुआं है, जो पानी लेने के लिए जो गांव का मैंने कुआं होता है, सार्वजनिक कुआं, उस कुएं से पानी नहीं लेने देना। और इतनी बदमाशी इन लोगों की थी कि मान लीजिए जो कन्वर्ट नहीं हुआ है और अगर वो गांव में किसी तरीके का वो बिजनेस कर रहा है, उनके बिजनेस तक को वो मतलब जो है इफेक्ट करने की कोशिश करते थे। प्लस धमकी देना, मार कुटाई करना, कहीं भी निकले तो ताना मारना। इस तरह से 3 सालों से वो जो है मसीह तोपनो नाम का एक पास्टर जो है उस गांव में अत्याचार कर रहा था। काफी सामाजिक कार्यकर्ता लोग गए, सफलता वहां नहीं मिली। आखिरकार मुझे ये मैसेज आया कि प्रिया जी आप एक बार जाकर देखें। जब वहां गई, जाने के बाद उनको लाइव लिया मैंने, ताकि कोई मिशनरी मुझ पर ये इल्जाम ना लगा पाए कि ये गलत है। मैंने उनको लाइव जाके उन्हीं के बाइबल, जिस बाइबल के आधार पर वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उसी बाइबल का मैंने कई चीजें उनसे पूछी कि यहाँ बाइबल के इस अध्याय में क्या लिखा है, उनको नहीं पता। मैंने पूछा जो बाइबल के नाम पे आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो, जिस जीसस के नाम पे आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, उसकी प्रार्थना बता दो आप।
वो उनको पूछा, वो प्रार्थना जो बहुत अनिवार्य है, हर मिशनरी को करना, सुबह शाम करना होता है रोज की प्रार्थना, वो उसे नहीं पता है। बाइबल के कहाँ पे क्या लिखा है वो उनको नहीं पता है। और एक चीज है जो 10 कमांडमेंट्स दिया रहते हैं, हर मिशनरी को ये जानना होता, वो 10 कमांडमेंट्स भी उन्हें नहीं पता। फिर वो किस आधार पे वहां कन्वर्सन करा रहे थे? तो फिर उनको रोक टोक करने के बाद जो है उनको वहां से भगाया गया। वो खुद ही अपने आप दूसरी रात ही डर से वहां से भाग गए, जबकि वो दूसरे गांव से थे। और वहां पे उन्होंने एक जमीन को, एक जो है एक परिवार से लिया हुआ था गोडाउन बनाने के नाम से, गोडाउन बनाने के नाम से 5 डेसिमल की जमीन बोलकर लेते लेते उन्होंने उस 5 से 10, 10 से 15 और 20 कब हो गए ये, क्योंकि गांव वाले बहुत ही भोले भाले हैं तो उनको पता नहीं चला। और एक स्क्वायर घर की तरह, चौकोन घर की तरह उन्होंने बनाया और रातों रात जो है उन्होंने क्या किया था, उस पर क्रूस लगा दिया और उसको चर्च में तब्दील कर दिया। फिर उसको बंद कराया गया, उस पर अभी केस चल रहा, उस पर ताला मार दिया गया। फिर उसी गांव में ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री आवास पे भी वो लोग जो है चर्च चला रहे थे, उनको भी बंद किया गया। और इस तरह से उसको, उस पूरे गांव को जो है पादरी मुक्त कराया गया है। पादरी वहां से भाग गया है, अब वहां पे चर्च नहीं होता है। और बाकी हम लोगों ने, वहां के स्थानीय जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं उन लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। कुछ लोग माने, जो वापस आने की चाह रहे, कुछ लोग जो एकदम से कट्टर हैं, मतलब कट्टर ईसाई बन चुके हैं, वो लोगों को जब हमने कहा, काफी समझाने की कोशिश की, उसके बाद भी जब वो नहीं माने, तो वहां के जो पाढ़ा राजा कहते हैं, हमारे गांव के पाढ़ा राजा और पाहन जीजे, वो मिलके उन्होंने ये मतलब तय किया कि जो लोग नहीं आना चाहते अपने परंपरा में वापस, तो उनको सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। और वहीं पे बैठक की गई, और बैठक करके जो लोग वापस नहीं आए अपने धर्म में और मिशनरी में ही रहना चाहे, क्रिश्चियनिटी में, उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ। उनके साथ उस मीटिंग के बाद ना तो रोटी बेटी का रिश्ता रहेगा, ना श्मशान में जगह मिलेगी, और ना ही जंगल से जो लकड़ी शादी ब्याह में जो मंडप लगाने के लिए होती, उसके लिए भी उनसे उनको ये किया गया। अच्छा प्रिया जी, पिछले दिनों कई ऐसी चीजें देखने को मिली जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में माता मरियम के मंदिर तक बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि माता मरियम की प्रतिमा में माता मरियम को लाल पाड़ की साड़ी तक पहना दी गई, जो वहाँ का पारंपरिक परिधान है, कहोगी उनकी ड्रेस है। ये सब क्या है मैम? हमारे झारखंड में तो इसका विरोध हुआ है, कई जगह विरोध हुआ है, और विरोध होने के बाद उन्होंने उसको बदला है। और ऐसे और कई जगह के बारे में मैं बात करूं, जो अगर देखा जाए तो वन टाइप ऑफ, ये लोग हमारी चीजों को किडनैप कर रहे हैं, हमारे जो धर्म संस्कृति के या हमारे इष्ट देवता को किडनैप करके हमारे भोले भाले जनजाति लोगों को आकर्षित करके कन्वर्ट करा रहे हैं। उसमें से एक मामला मैं आपको और बता दूं, शायद आपको नहीं पता है, ये पश्चिमी सिंहभूम के खुटपानी जिले की बात, खुटपानी का बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पे चर्च में, चर्च के शिलापट के अंदर में उन्होंने जो चर्च का शिलापट लगाया, उसमें हमारे इष्ट देवता सिंह बोंगा का नाम उल्लेख किया है, जबकि सिंह बोंगा का उल्लेख बाइबल में कहीं भी नहीं है। और बाइबल से सिंह बोंगा का कुछ लेना देना नहीं। सिंह बोंगा मतलब हमारे शिव पार्वती का जो है मतलब उनका नाम है। और उनको उन्होंने वहां पे चर्च में स्थापित किया, ये कह के कि आपके भगवान को तो किसी ने घर नहीं दिया, लो हमने आपके भगवान को घर दिया। इस तरह से आकर्षित करके वो लोग लोगों का कन्वर्शन करवा रहे हैं। उसका हमने आवेदन देके, उसका ज्ञापन देके, डीसी और एसपी सारे लोगों को ज्ञापन देके 8 महीने हो गए, लेकिन कहीं भी मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। संभावना है कि अगर इसी तरह के से प्रशासन हमारा साथ नहीं देगी, तो गांव वाले आक्रोशित होकर अगर कोई कदम ले ले तो ये सही नहीं होगा। प्रिया जी, पिछले दिनों आपने कहा था कि जो भी व्यक्ति अपनी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को छोड़कर किसी दूसरी परंपरा को अपनाएगा, तो उन्हें जनजाति समाज के नाम पर मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से वंचित कराने का प्रयास किया जाएगा। मेरे हिसाब से बाबा कार्तिक उरांव जी का भी संसद में यही कहना था। और दूसरा, आपने ये भी कहा कि जनजातियों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए ईसाई मिशनरी अब पैर धोने, मड़वा की रस्म तक करने लगे हैं। तो प्रिया जी, इसमें तो बाइबल का कोई रोल नहीं है, ये तो हमारी परंपराओं को ही हमारे ऊपर लागू करके कन्वर्जन का गेम खेल रहे हैं। जी जी, बिल्कुल यही किया जा रहा है। हमारी सारी, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि हमारी सारी चीजों को मतलब हाईजैक बोले या किडनैप बोले करके वो हमारे ही तौर तरीके को अपना के, हमारी जो ये पांव धोने वाली रस्म है, ये हमारा रस्म है, हमारा जनजातीय समाज का रस्म है। इसमें जो है हम किसी का सम्मान करते हैं तो पांव धोते हैं, या फिर जो मड़वा गाड़ना बोलते हैं, जो मड़वा लगता है हमारे शादी में,
4 डालियों को जंगल से काट के लाकर जो मड़वा लगा के शादी उस मंडप के नीचे, उनको उन्होंने इस तरह से इन सारी चीजों को लेकर, वो हमारी ही चीजों को लेकर लोगों को अट्रैक्ट करके कन्वर्ट करा रहे हैं, जिसका अभी हमने यहाँ पे विरोध शुरू किया। यहाँ तक कि उन्होंने कई चर्चों को, चर्च के अंदर में हमारे जो करम डाल है, जो अभी करम पूजा आ रहा है हमारे 17 तारीख को है, उन डालियों को गाड़ के चर्च के अंदर में करम पूजा कर रहे, चर्च के अंदर में सरहुल मना रहे। इन सब का हम लोगों ने यहाँ विरोध किया है और उसके बाद इन सब चीजों में कमी आई है। जी। तो मैम, जैसा हमने सुना है नक्सल बाहुल क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में आपको काम करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती है? अभी तक तो फिलहाल उन लोगों ने मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, लेकिन जिन क्षेत्रों में मैं काम कर रही, ये तोरपा का जो रायसबला है, और पिछले जुलाई महीने में जो इनका मास्टरमाइंड है, इस एरिया को जो पूरा बिगाड़ रहा, मतलब इस कोरोना काल में भी इनका जो मास्टरमाइंड है, वो वहां पे पंडहरिया गांव जो पूरा नक्सली क्षेत्र है, उस गांव में बैठ के उस क्षेत्र में करीबन उसने विश्ववाणी चर्च, ये शायद मेरे ख्याल से हैदराबाद की विश्ववाणी चर्च जो है, 5 किलोमीटर के अंदर में 10-12 चर्च इन्होंने बना लिए। इवन कई प्रधानमंत्री आवास को जो कब्जा किया हुआ, उस क्षेत्र में घुस के काम करती हूँ। थोड़ी सी परेशानी तो आती है, लेकिन अभी तक बहुत बड़ी समस्या मुझे उन लोगों से नहीं हुई जितनी समस्या मुझे मिशनरियों से हुआ। कई बार उन लोगों ने झूठ बोल के फंसाने की कोशिश की और मेरे ऊपर उन्होंने FIR किया, मेरे ऊपर केसेस किए, मेरे पे 107 लगाया गया। बहुत सारी चीजों से वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इन लोगों के इन छोटी मोटी चीजों से डरने वाली नहीं हूँ, रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कहना ये है कि हमारा जो देश है वो किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन 2017 में एक धर्म स्वतंत्र कानून हमारे राज्य में जो है लागू हुआ है, जिसके कुछ नियम हैं। उस नियम के तहत अगर आप किसी का धर्मांतरित करवाते हैं या करते हैं आप खुद, तो आपको प्रायर एक DC से परमिशन लेनी होगी लिखित। उस परमिशन के बाद ही आप जो है कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब धर्मांतरित हो सकते हैं। ये 2017 में ये कानून पास हुआ था, लेकिन इस कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। अभी मैंने 4-5 सालों के बीच, अभी 2-3 महीनों में भी कई कन्वर्शन, कोरोना काल में भी करीबन हमारे झारखंड क्षेत्र में अगर देखें तो काफी कन्वर्शन हुए हैं। मैंने धर्मांतरण, बहुत सारे लोग धर्मांतरण हुए, लेकिन इन कानून का उल्लंघन करके, क्योंकि किसी ने भी DC से परमिशन नहीं लेके, क्योंकि इस कानून को जो भी उल्लंघन करेगा उसको सजा की प्रावधान है। और अगर वो ST है, अगर वो जनजाति समाज से है, तो वो सजा डबल होगी। और यहाँ पे जब हम लोग गांव में जाते हैं, कन्वर्टेड लोगों से जब बात करते हैं, कन्वर्शन का फर्स्ट स्टेप ही मिशनरियों का होता है, जो है बैप्टिज्म। ये लोग जब लोगों को कन्वर्ट करते हैं तो पहला स्टेप होता है उनको पानी में डुबो के, जो है आपने देखा होगा राजीव जी, वो कन्वर्शन, उसको बैप्टिज्म बोलते हैं। और बैप्टिज्म के बाद में एक सर्टिफिकेट महीने भर के अंदर में देना अनिवार्य होता है, जो पादरी की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसमें ये उल्लेख रहता है कि किस चर्च से आपका कन्वर्शन हुआ, किस पादरी ने किया, किस तारीख को हुआ, आपके माता पिता का नाम है और आपका नाम कौन सा है और कौन से गांव से है। लेकिन ये जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है, इसमें जो ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट ये लोग जो है इश्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अवैध है, इसीलिए ये बैप्टिज्म सर्टिफिकेट नहीं इशू कर रहे हैं। और हम लोग जब उनसे पूछ रहे हैं कि हमें बताइए, दिखाइए कि आप कन्वर्ट किस साल में हुए हैं, तो आपके पास, जैसे हम लोग राजीव जी, जब हम 10th के एग्जाम को पास करते हैं तो स्कूल से हमें एक सर्टिफिकेट दी जाती है कि हम 10वीं की कक्षा या जो भी हो हमने पास किया है। तो यहाँ भी एक ही होता है कि आप क्रिश्चियन हो, उसका एक प्रमाण होता है बैप्टिज्म सर्टिफिकेट। फर्स्ट सर्टिफिकेट जो मिशनरी द्वारा किया जाता है वो है बैप्टिज्म सर्टिफिकेट। तो वो जो है ये लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अवैध तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, इसीलिए बैप्टिज्म सर्टिफिकेट ये लोग इश्यू नहीं कर रहे हैं। ये कारण, ये सब चीजें जो खुला उल्लंघन, जो धर्म स्वतंत्रता कानून जो लागू हुआ है 2017 में, उसका तो खुला उल्लंघन हो रहा है। शायद ये कानून तो रघुवर दास सरकार लाई थी ना? जी जी। तो मैम, अभी तक कितने लोगों की अपने मूल धर्म में वापसी आप करा चुकी है? देखिए, उस तरह से अगर मतलब वैसे गिन के तो नहीं बता सकती।
हजारों में तो है ही, लेकिन अगर आप काउंट करके पर्टिकुलर काउंट पूछेंगे तो नहीं बता पाऊंगी। इस झारखंड में अभी और भी होने हैं, छत्तीसगढ़ में होने हैं। छत्तीसगढ़ में करीबन 1,500 लोगों की घर वापसी होनी है और इसी तरह से चल रहे हैं, कहीं कहीं 100-200, कहीं 8 परिवार, कहीं 10 परिवार, इस तरह से करके अभी तक तो मैंने झारखंड में ही किया है। अब बाहर से भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं और जिसमें सफलता मिली है और उसमें भी जा रही हूँ घर वापसी कराने के लिए। प्रिया जी, ये लोग कैसे अपना गेम खेलते हैं, मसलन कैसे और किन तरीकों से कन्वर्जन कराते हैं? एक गांव की बात मैं आपको बताऊंगी। एक यहाँ हमारे झारखंड में सोनुआ के पास में बहुत ही छोटा सा गांव है। वहां पे देखकर बहुत आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति ने एक आदमकद क्रूस लगा दिया गांव के बीचों बीच और उस क्रूस के नीचे में 4-5 डब्बे उन्होंने रख दिए। उन डब्बों में लिख दिया पेट दर्द, बुखार की दवा, नहीं, पेट दर्द, बुखार और सारी बीमारियों का नाम लिख दिया और उस डब्बे में उन्होंने मतलब टैबलेट्स रख दिए, दवाइयां रख दी। और उस गांव के लोगों ने, मैंने वो लोग कभी भी हॉस्पिटल, इतने इंटीरियर है कि मैंने वो दवा क्या होती है, टैबलेट्स क्या होती है, वो भी उनको नहीं पता। तो उनपे उन्होंने कहा कि जिनको भी ये परेशानी होगी आप उस क्रूस के पास में जाइए और जाके जो है जिसको जो परेशानी है वो हमसे पूछिए, वो वहां से वो लीजिए, वो प्रभु का आशीर्वाद है, आप लीजिए और आप ठीक हो जाइएगा। और गांव वालों ने वैसे ही किया। उन्होंने जाके बोला कि हमारा पेट दर्द है तो ठीक है, आप इस डब्बे से ले लो, हमें बुखार है तो आप इस डब्बे से ले लो, हमें उल्टी हो रही तो इस डब्बे से ले लो। ऐसा करके जब वो दवाई वो लोग लेने लगे, कंज्यूम करने लगे, तो ऑब्वियसली है कि दवाई लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रसाद से जो है ठीक हो रहे हैं और वो लोग उस तरह से कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे ही झूठ बोल के इन लोगों ने मतलब कन्वर्ट किया है। कुछ स्वयंभू भी निकले हुए हैं इन लोगों ने। और एक चीज यहाँ पे किया हुआ है इन लोगों ने हमारे झारखंड में, प्रार्थना सभा के नाम से लोगों को ईसाई बना रहे हैं। क्योंकि ईसाई अगर डायरेक्टली बनाया जाए तो वो थोड़ी जो ये धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत थोड़ी सी मुश्किल आ रही है और अब तो मैं भी खुल के विरोध कर रही हूँ। तो इन लोगों ने ईसाई नहीं तो ईसाई जैसा बना देंगे, इस तरह का एक अभियान चलाया हुआ है और ये एक संगठन इसमें काम कर रही है जिसमें ये लोग जो है, हमारे में नियम होता है कि पूजा, कुछ एक विशेष पूजा स्थल ऐसे हैं जहां पे औरतों का जाना बिल्कुल मना है, वहां पे वो जाने बोलते हैं। कुछ जैसे हमारे कुछ इष्ट देवता हैं जिनको सिर्फ बलि से ही खुश किया जा सकता है, जो उनका यही होता है बलि, उन सब चीजों से मना करना। और एक चीज है, हमारे घर की बहू बेटियां, हमारे जनजाति समाज की, मुंडा समाज के या हो या संथाल समाज की बहू बेटियां बड़ों के सामने में नृत्य नहीं करती हैं। और ये मिशनरियों में होता है कि वो लोग खुल के एक दूसरे के साथ मिलके नृत्य करते हैं, ये वो नृत्य करवा रहे हैं। और एक चीज है, हमारे समाज में कभी भी प्रार्थना नहीं होती है, हम पूजा करते हैं। ये लोग प्रार्थना मतलब पूजा से हमें हटा के दूर करके प्रार्थना करने सिखा रहे हैं। भजन कीर्तन मतलब वो भजन जो हम चर्च में ऐसे झूम झूम के करते हैं वो करना सिखा रहे हैं। तो ये जो संगठन है ये उस तरह से काम कर रही है कि ईसाई नहीं तो ईसाई जैसा बना देंगे, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा उन लोगों को कन्वर्ट करना, ऐसा। जी। अच्छा, एक बात और प्रिया जी, हरियाणा और पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों की तरह क्या वहां भी चंगाई सभा का खेल खेला जा रहा है? अभी तो फिलहाल अभी तो मैं लगने नहीं दे रही हूँ। अभी तो फिलहाल चंगाई सभा कोई ऐसी लगी नहीं है। क्योंकि ये जो प्रार्थना सभा के बारे में मैंने जो बताया, ये जो प्रार्थना सभा वाले हैं, इन लोगों ने जैसे कि ये प्रचलन जो है फादर, धर्म गुरु और धर्म बहन की प्रचलन ईसाइयों में ही है, हमारे जनजाति समाज में नहीं है। और ये प्रार्थना सभा वाले इन्होंने धर्म गुरु और धर्म बहन बनाए हुए, और हमारे में जो वो जो ये मिशनरी लोग आशीष पानी छींटते हैं ना, तो वो भी इस तरह से ये सब करके जो है, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे मतलब झारखंड में। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो मैं शेयर करूंगी। एक तो मतलब क्या बोलूं, मेरा कहना ये है कि अगर आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं कानून को ध्यान में रख के, तो हमें कोई इश्यू नहीं है। और धर्म परिवर्तन करवाने का एक तरीका होता है, आप जिस व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं उसको उस धर्म के बारे में पता होना चाहिए कि जिस बाइबल की बात दुहाई देके और जिस जीसस क्राइस्ट की दुहाई देके आप कन्वर्शन करवा रहे हो, उनको उस बारे में पता। तो जो पास्टर कन्वर्शन करा रहा है उनको खुद नहीं पता है कि बाइबल में क्या लिखा है।
और मेरा कहना ये होता है कि चलिए ठीक है, नहीं पता है तो कम से कम आप जो ये धर्म स्वतंत्रता कानून के अनुसार जो है आप बैप्टिज्म सर्टिफिकेट दिखाओ, तो आपको सुन के काफ़ी हँसी आएगी। जब भी किसी गाँव में ये पता चलता है कि प्रिया मुंडा आई हैं, पादरी लोग भाग खड़े होते हैं। कई पादरियों को भगा के मतलब मुझे एक नदी पार करके भी एक पादरी को कि भाई बता दो, भागने की क्या जरूरत है, आपसे तो हम बातचीत कर रहे हैं, वन टू वन बातचीत, अगर आप सही हो, आप जो बोलोगे हम सुनेंगे। इस तरह की बहुत सारी और भी घटनाएं हैं, कई समस्याएं भी है, मैं शेयर करूंगी फिर कभी आपसे जरूर। प्रिया जी, आपने रंग दे बसंती के दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही हम झारखंड के सभी दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं कि वो भी प्रिया जी के साथ इस मुहिम में जुड़े, उनका साथ दे, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मिशनरीज के इन कारनामों का पता देश के अन्य लोगों को भी पता चले। एक बार फिर प्रिया जी का रंग दे बसंती के इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।